आई थिंक काइंडनेस, जिसे आप मेहरबानी कहते हैं, दूसरों के साथ अच्छा करना है, उसके 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज जो एक बिगिनर स्टेज है और रिलेटिवली उसको इमेच्योरिटी का स्टेज भी कहा जाता है, वो एक ऐसा स्टेज है कि जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने से कनेक्टेड लोगों के साथ काइंड हैं। जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेकिन क्लोज रिलेशन है उनका, जैसे आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके कलीग्स हैं, समहाउ दे आर कनेक्टेड टू यू। आप सिर्फ उन लोगों से काइंड हैं और कहीं ना कहीं आपके पीछे नफ्सियात में ये चीज़ होती है, आप जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन ये चीज़ पीछे चल रही होती है इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स कि आई विल गेट समथिंग इन रिटर्न, कुछ बदले में चाहिए होता है। और यही वजह है कि जब आपको बदले में वो कुछ नहीं मिलता तो आप मायूस हो जाते हैं और आप कहते हैं नेकी का ज़माना ही नहीं रहा, नेकी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो हमारा पहला स्टेज है काइंडनेस का, इस स्टेज में 3 तरह के लोग डेवलप होते हैं। एक वो लोग डेवलप होते हैं जो लोग काइंडनेस करते रहते हैं, उनको बदले में कुछ मिलता रहता है और वो इसी फेज़ में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। दूसरे वो लोग इस फेज़ में डेवलप होते हैं जो लोग काइंडनेस करने के बाद मायूस हो जाते हैं। उनके फ्रेंड्स ने उनके साथ धोखा किया, अब पैसे दिए, पैसे वापस नहीं किए, चीज़ें ली, वापस नहीं की, मायूस हो जाते हैं और वो कहते हैं कि काइंडनेस करना कोई ठीक बात नहीं है आजकल के ज़माने में, बिकॉज़ लोग बदला नहीं देते, उसके बदले में रिटर्न नहीं करते, लोग हमारी काइंडनेस की कदर नहीं करते, इसलिए काइंडनेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो दूसरी टाइप के लोग हैं, ये काइंडनेस करना छोड़ देते हैं। और फिर तीसरी टाइप के जो लोग हैं, वो ऐसे हैं कि इस फेज़ को अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं और वो सारी ट्रबल्स में से गुज़रते हैं। लोगों ने धोखा दिया फिर भी वो नेकी करना नहीं छोड़ते, लोगों ने चीज़ें वापस नहीं की फिर भी वो नेकी करना नहीं छोड़ते, और वो लोग इस फेज़ में से कामयाबी से गुज़र जाते हैं और फिर वो सेकंड स्टेज में एंटर होते हैं। सेकंड फेज़ हमारा वो फेज़ है कि जिसमें आप बग़ैर किसी लालच के आप काइंडनेस करते जाते हो और आप ये फ़र्क नहीं करते कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कोई गैर है, कोई पराया है। Whenever somebody needs your help, आप उसकी मदद करते हो। You become kind to him or her. ये क्या सेकंड स्टेज है, इसमें भी ऐसा ही होता है। लोग आपके साथ धोखा करते हैं, लोग आपकी काइंडनेस का रिस्पॉन्स नहीं करते, लेकिन आपको दुख उठाने की आदत हो जाती है। आप पहले स्टेज में से गुजर चुके हैं, यू आर स्ट्रोंगर नाउ, और अब आपको वो तकलीफ़ कम होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और आप ब्रेवली उसको टॉलरेट करते हैं, लेकिन यू हैव डिसाइडेड कि मैं काइंड ही रहूँगा सबके लिए। और आप इसमें देखते जाते हैं कि मैं इतने ज़्यादा लोगों पे काइंड हूँ और आपको पता चलता है कि आई एम बीइंग काइंड टू देम, और मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा हूँ और मैं लोगों से काइंड हो रहा हूँ। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, थोड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ती है, दुख उठाना पड़ता है, और फिर आप लोगों के लिए काइंड हो रहे हैं। ये आपकी नेचर में एंटर हो रही है काइंडनेस करने की खूबी। ये आपका सेकंड स्टेज होता है और इसमें भी 2 तरह के लोग डेवलप होते हैं। एक तो वो लोग जो काइंडनेस के पाथ पे हैं, उन्होंने काइंडनेस के पाथ पे ही रहना है, और दूसरे वो लोग जो इस सेकंड स्टेज से वापस चले जाते हैं
वो कहते हैं कि नहीं, बहुत करके देखी, अपने लोगों पे भी काइंडनेस की, पराए लोगों पे भी काइंडनेस की, वो फलां पे की, वो बहुत बड़ा आदमी था, उसने भी कदर नहीं की। फलां पे की, वो बहुत समझदार था, उनसे तो हमारे बड़े पुराने रिलेशनशिप्स थे, लेकिन उसने भी हमारी कदर नहीं की। देखो हमने किस तरह उसके साथ किया और उसने क्या किया। अब कुछ लोग इस स्टेज में आके भी तो चेंज हो जाते हैं। ये सेकंड टाइप के जो लोग हैं, ये वापस चले जाते हैं इस स्टेज से। दे अबैंडन काइंडनेस। ये दूसरी स्टेज है। और जो लोग इसमें कामयाब रहते हैं, वो करते रहते हैं काइंडनेस, ये उनकी नेचर में शामिल हो रही है, वो थर्ड स्टेज और एडवांस स्टेज जिसको हम कहेंगे, उसमें एंटर हो जाते हैं। और ये थर्ड स्टेज जो है, इसमें एंटर होते ही, इसमें सिर्फ एक ही टाइप के लोग हैं, और इसमें एंटर होते ही आप ये फ़र्क करना छोड़ देते हैं कि अपना कौन है, गैर कौन है, मैं काइंडनेस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। इस स्टेज में काइंडनेस आपका कैरेक्टर बन जाती है। आप खुद काइंडनेस बन जाते हैं। काइंडनेस आपकी नेचर हो गई है। आप पर्सोनिफाई कर दिया काइंडनेस को। आप चलती फिरती काइंडनेस हैं। यू डोंट फील इट। You don't have to labor inside. You don't have to face any trouble inside you कि यार मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा हूँ किसी की हेल्प करने के लिए। आपका अब वो जो काइंडनेस है और वो जो लोगों के रिस्पॉन्सेज हैं, अब क्योंकि आप लोगों के रिस्पॉन्स पे डिपेंड नहीं कर रहे इस थर्ड स्टेज में, कोई जो भी करे आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अपना हिस्सा डाला, आपको ये पता चल जाता है कि मैं एक बड़े कॉस्मॉस का हिस्सा हूँ और काइंडनेस ही है, मैं ऐसा ही हूँ। मैं अपनी नेचर नहीं बदल सकता, मैं अपना कैरेक्टर नहीं बदल सकता, मैं तो काइंड ही रहूँगा। और आप फील ही नहीं करते कि मैं किसी पे काइंड हूँ। वो आप एडवांस्ड स्टेज ऑफ काइंडनेस जिसको हम कहेंगे, यही हमारा अल्टीमेट गोल होता है काइंडनेस करना जब हम स्टार्ट करते हैं। और काइंडनेस होती भी यही है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, और इफ़ यू डिसएग्री यू कैन टेल मी, ताकि मैं अपने व्यूज़ को इम्प्रूव कर सकूं। काइंडनेस यही है। पहली जो स्टेजेस हैं वो ग्रोथ की स्टेजेस हैं। व्हेन यू स्टार्ट बीइंग काइंड टू पीपल, don't stop at the first stage. Don't stop at the second stage. Third stage, the advanced stage, is the real kindness. That is what you are meant to be. आप यही तो करना चाह रहे थे, लास्ट स्टेज में ही तो आना चाह रहे थे, और आप इसीलिए तो पैदा हुए हैं। सो आपको अपना कैरेक्टर पहचानने की ज़रूरत है। अब देखें आप कौन सी स्टेज में हैं, आप किस फेज़ में से गुजर रहे हैं। पहले पे हैं, दूसरे पे हैं, तीसरे पे हैं। और आप जितनी जल्दी तीसरे स्टेज पे आएंगे, आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आप लिबरेट हो जाएंगे बहुत सारी पाबंदियों से। हैव अ गुड डे।